मम्मी मुझे पता चल गया क्यों ऐसे। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सत्ता के आधार या स्रोत पर चर्चा की थी, आज के इस वीडियो में हम सत्ता और शक्ति में अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं सत्ता एवं शक्ति का अंतर। विद्यार्थियों, एक विचारक बायस्टॉड ने लिखा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार रखती है, किंतु वह अपने आप में शक्ति नहीं होती। तो विद्यार्थी, यहाँ बायस्टॉड कह रहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार रखती है, इंस्टीट्यूशनल अधिकार रखती है, किंतु वह अपने आप में शक्ति नहीं होती। इसी तरह विद्यार्थियों, एक अन्य विचारक कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार सत्ता शक्ति का एक प्रकार नहीं है। सत्ता है वो शक्ति का एक प्रकार नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जो शक्ति को उत्पन्न करती है, परंतु खुद शक्ति नहीं है। इस प्रकार विद्यार्थियों, कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार सत्ता है शक्ति को उत्पन्न करती है, परंतु स्वयं में शक्ति नहीं है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इन दोनों विचारकों ने सत्ता और शक्ति के अंतर को समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं सत्ता और शक्ति के मध्य सत्ता और शक्ति के मध्य प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं, जिनको बिंदुवार हम स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले बात करें तो सत्ता शक्ति को उत्पन्न करती है, परंतु अपने आप में शक्ति नहीं है। इसके अलावा दूसरा बिंदु है शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव है। इसी तरह तीसरा बिंदु है शक्ति का आधार बल है, जबकि सत्ता का आधार सहमति है। पांचवें बिंदु पर इसके अंतर को स्पष्ट किया गया है कि इनमें कानूनी स्वरूप संबंधी अंतर है। छठे बिंदु की बात करें, इसके अंतर्गत बताया है प्रत्यायोजन किए जाने के आधार पर भी दोनों में अंतर है।
और सातवें नंबर पर जो बिंदु है उसमें बताया कि स्वयं विवेक के आधार स्व विवेक के आधार पर अंतर है। और 8 नंबर पर है शक्ति साधन है जबकि सत्ता कर्ता। और इसी तरह 9वें बिंदु में स्पष्ट किया गया है कि मूल्य के आधार पर दोनों में अंतर है। अब विद्यार्थियों प्रत्येक बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1 बिंदु पर मैंने बताया था सत्ता शक्ति को उत्पन्न करती है लेकिन स्वयं शक्ति नहीं है। विद्यार्थियों पूर्व में कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार सत्ता शक्ति का एक प्रकार नहीं बल्कि एक ऐसी वस्तु है जो शक्ति के साथ चलती है। यह व्यक्तियों और वस्तुओं में एक गुण है जो उनकी शक्ति में वृद्धि करती है, परंतु यह ऐसी वस्तु है जो शक्ति को उत्पन्न करती है परंतु स्वयं शक्ति नहीं है। इसी तरह दूसरे अंतर पर बात करें शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव नहीं। विद्यार्थियों सत्ता के अभाव में शक्ति का दीर्घकालीन अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव है। तो विद्यार्थी यहाँ स्पष्ट किया गया कि जो सत्ता है, सत्ता के अभाव में शक्ति का दीर्घकालीन अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव है। अब बात करते हैं तीसरे अंतर पर। शक्ति का आधार बल है जबकि सत्ता का आधार सहमति या स्वीकृति को माना जाता है। विद्यार्थियों शक्ति बल प्रयोग का साधन है। इसका भौतिक प्रभाव पड़ता है। यह दमनात्मक होती है और विरोध के बावजूद भी विद्यमान रह सकती है और प्रभावपूर्ण हो सकती है। व्यक्ति की यह प्रवृत्ति ही राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती है और व्यक्ति की सहयोग की प्रवृत्ति राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के रूप में दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगले बिंदु पर। शक्ति निश्चित होती है सत्ता अनिश्चित। विद्यार्थियों शक्ति असंस्थागत असाधनात्मक परिस्थितिजन्य और अनिश्चित होती है, परंतु सत्ता संस्थागत होती है, साधनात्मक होती है और निश्चित होती है। विद्यार्थियों अगले बिंदु पर बात करें कानूनी स्वरूप संबंधी अंतर।
तो विद्यार्थियों सत्ता का स्वरूप कानूनी होता है, जबकि शक्ति सामान्य रूप से कानून से परे होती है। अब बात करते हैं अगले अंतर पर। प्रत्यायोजन किए जाने के आधार पर दोनों में अंतर। प्रत्यायोजन किए जाने के आधार पर अंतर को जब देखें विद्यार्थियों, तो शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, परंतु सत्ता संस्थागत एवं निश्चित होने से प्रत्यायोजित की जा सकती है। सत्ता के अंतर्गत अनेक सत्ताएं होती हैं जिन्हें पदानुक्रम में रखा जा सकता है। अब बात करते हैं अगले अंतर पर विद्यार्थियों, स्वयं विवेक के आधार पर अंतर। विद्यार्थियों, सत्ता और शक्ति के मध्य एक अन्य अंतर यह देखने को मिलता है कि शक्ति में स्वयं विवेक का अभाव होता है। शक्ति स्वेच्छाचारी हो सकती है, सत्ता में स्वयं विवेक होता है, यह स्वेच्छाचारी नहीं होती है। इसका प्रयोग परंपराओं, रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार होता है। इसी तरह विद्यार्थियों अगले बिंदु पर बात करें, अगले अंतर पर बात करते हैं। शक्ति साधन है, सत्ता कर्ता है। सत्ता किसी पद में संस्थागत होती है तथा यह निश्चित, मूर्त एवं वैधानिक भी होती है। अपने इन गुणों के कारण सत्ता राजनीतिक व्यवस्था में कर्ता की भूमिका निभाती है। इसके विपरीत शक्ति असंस्थागत, अनिश्चित एवं अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देती है। यह अपनी प्रकृति से वैधानिक भी नहीं होती है। अतः शक्ति राजनीतिक व्यवस्था में कर्ता की भूमिका निभाने में असमर्थ होती है। अतः राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता कर्ता के रूप में भूमिका निभाते हुए शक्ति को साधन के रूप में प्रयोग करती है। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले अंतर पर, तो वो है मूल्य के आधार पर अंतर। शक्ति मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि सत्ता सदैव मूल्य सापेक्ष होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।